बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं लिविस मॉडल के बारे में। लिविस मॉडल के बारे में मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें हमने पिछले बहुत सारे मॉडल्स जो हैं वो डिस्कस किए थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस बारे में दोबारा से थोड़ा सा, और इसकी लिमिटेशंस देखेंगे और फिर नेक्स्ट कुछ मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। लिविस मॉडल क्या होता है? लिविस मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो हमें आयनिक बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे बनते हैं ये बताता है। ठीक है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं आयनिक बॉन्ड किस तरह बनते हैं। आयनिक बॉन्ड डोनेशन से बनते हैं, मतलब कंप्लीटली डोनेट कर देता है इलेक्ट्रॉन एक एटम दूसरे एटम को, तो आयनिक बॉन्ड बनता है। फिर कोवेलेंट में क्या होता है? शेयरिंग होती है। और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि वहाँ पर दो होती है, इसमें भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट में भी शेयरिंग ही होती है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्ड बनाने के लिए कोई एक एटम दे रहा होता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल है अमोनिया की। अमोनिया जब रिएक्ट करता है HCl से, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अमोनिया जो है इसमें शेयरिंग हो रही है। यहाँ पर तो शेयरिंग हो रही है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने, दो हो गए। एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने, एक हाइड्रोजन ने, दो हो गए ये वाले। और एक इलेक्ट्रॉन इसने और एक इलेक्ट्रॉन इसने। इसका मतलब है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन तो ये वाले हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके पास ये वाले हो गए, जो इसके पास लॉन पेयर पड़ा है, यानी कि एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स, वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है, जैसे ये एन और एच के साथ जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको हम कहते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, जबकि इनको हम कहते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और इसने एक बॉन्ड बना लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन ने इसके साथ शेयर किया, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, अब देखें क्या होगा कि जब अमोनिया और HCl कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा कि अमोनिया के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन जो है इनको ऑक्युपाई, या हाइड्रोजन जो है इनको शेयर करने की या लेने की कोशिश करेगा। जब हाइड्रोजन ऐसे करेगा तो क्या होगा कि इसके लॉन पेयर्स जो हैं ये दोनों इसको ही देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि Cl के साथ तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि Cl के पास ज़्यादा पोटेंशियल है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। मतलब जो बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड थे ये दोनों ले लेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा, H पॉजिटिव रह जाएगा यहाँ पे। और H पॉजिटिव के साथ जब अमोनिया बॉन्ड बनाएगा तो जाहिर है दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसको देने पड़ेंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा और इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा, तो ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में हमने पहले भी पढ़ा है कि क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होता है उस पर पॉजिटिव का साइन आ रहा होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा इस पर। इसको हम सिर्फ अमोनिया पर भी शो कर सकते हैं, और इसको हम ओवरऑल फुल पे भी शो कर सकते हैं। ठीक है, और Cl नेगेटिव साथ बनेगा। अब देखें, ये हमारे पास हो गया कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये सब तो थे इसके फ़ायदे, कि मतलब लुईस मॉडल हमें बताता है कि बॉन्ड्स किस तरह बनते हैं, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। और वो लिमिटेशंस क्या हैं, या वो ड्रॉबैक्स जो हैं वो क्या हैं, कि लुईस मॉडल जो है ये हमें नहीं बताता इस इन चीज़ों के बारे में जो हमने नीचे लिखी हुई हैं। अब उनमें से पहली चीज़ क्या है कि लुईस मॉडल हमें किसी भी मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री के बारे में नहीं बताता। ठीक है, शेप नहीं बताता कि क्या होगी, या ज्योमेट्री नहीं बता सकता कि क्या होगी। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो बाद में पता लगी, जो कि लुईस मॉडल हमें एक्सप्लेन करने में नाकाम रहा। वो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? एक तो है बॉन्ड एनर्जी, यानी कि बॉन्ड एनर्जी क्या होगी अगर मॉलिक्यूल्स जो हैं बॉन्डेड हैं, तो उनकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी। फिर रिलेटिव बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी, किसकी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ है, किसकी कम है, उनकी क्या वैल्यूज़ होंगी, कैसे हम निकालते हैं। उसके अलावा बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल क्या होता है? ज़ाहिर है जब शेप और ज्योमेट्री नहीं दी तो फिर एंगल कैसे पता लग सकता था। तो मतलब लुईस मॉडल नाकाम रहा ये बताने में कि बॉन्ड एंगल क्या होगा। उसके अलावा उसने पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म का कोई जिक्र नहीं किया। पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है कि जब कोई सब्सटेंस जो है वो अट्रैक्ट करता है मैग्नेट को, और डायमैग्नेटिज्म क्या होता है जब वो रिपेल कर रहा होता है। तो इन चीज़ों के बारे में जो था वो लुईस मॉडल हमें नहीं बता सका, ये उसकी लिमिटेशंस थी। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ मॉडर्न थ्योरीज आई जिन्होंने हमें एक्सप्लेन की। इन थ्योरीज से हमें क्या फ़ायदा हुआ कि इन्होंने शेप्स और ज्योमेट्री के बारे में बताया। फिर नेक्स्ट वो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह थ्योरी जो है वो नेक्स्ट न्यू थ्योरीज आती गई, उन्होंने हमें ज़्यादा ब्रॉड व्यू देना शुरू किया इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो पहली थ्योरी जो थी वो वेस्पेर थी हमारे पास, नेक्स्ट VBT थी, फिर MOT थी, और एंड में LFT और CFT। इनके बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। आज का लेक्चर हमारा इतना था कि हमने लुईस मॉडल पढ़ना था, उसकी लिमिटेशंस पढ़नी थी, और कुछ नेक्स्ट मॉडर्न थ्योरीज के नेम्स। होप सो आपको समझ आई होगी। थैंक यू।